जय श्री श्याम मित्रों, आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और उन्होंने जो कविता लिखी है वो है उषा कविता। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखी है, ये है सबसे छोटी कविता है, बस इतनी ही ये कविता है। ठीक है, छोटी सी कविता है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इसकी भाषा अलंकार कौन से हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाट मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और अब यहाँ पर जो जैसे कि नीचे लिखा हुआ है और ये एक लाइन में यही रहेगा। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन है ये, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए इसको साइड में यहाँ पर लिख दिया है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखना है, जादू टूटता है इस उषा का अब। एक लाइन में ये पूरा रहेगा, फिर दूसरी लाइन में ये रहेगा, सूर्योदय हो रहा है। इस प्रकार से कविता पढ़ी, जो सबसे छोटी कविता है अपनी इस किताब में। अब इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रातः सुबह, नभ आकाश, नीला नीले, शंख शंख के समान, फिर है भोर प्रातःकाल या फिर सुबह ले सकते हैं। नभ आकाश, लिपा राख के घोल से पोता गया हो, चौका रसोई घर, गीला नम, ठीक है, काली अंधेरा, सिल मसाला पीसने का पत्थर, जरा थोड़ी सी, लाल पीले रंग, धुल साफ हो गई या स्वच्छ हो गई, ठीक है, स्लेट पत्थर की चौकोर स्लेट, खड़िया सफेद रंग की मिट्टी का टुकड़ा, चाक लिखने की बत्ती, मलदी लगा दी हो, नील नीले, जलवे किसी की, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, गोर सुंदर वर्ण या फिर शरीर, ठीक है, झिलमिल रह रह के चमकती, जैसे देह का अर्थ है शरीर, जैसे हिल रही हो। और जादू, जादू का अर्थ है मोहक दृश्य। मोहक दृश्य कौन सा? सुबह का। इस उषा का अब सूर्योदय, पूर्व दिशा में सूर्य का निकलना। इस प्रकार से इसके कठिन शब्दार्थ पढ़ लिए। अब यहां देखते हैं, पहले इधर देख लीजिए, इस लाइन में और इस लाइन में, इन दोनों लाइनों में कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इधर इस लाइन में और इस लाइन में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। बिंबात्मक इसमें शैली है। इस लाइन में और इस लाइन में दोनों में उत्प्रेक्षा और संदेह इसमें अलंकार है। इस प्रकार से हमने यह देखा है। अब यहां बात करते हैं, जो ये कविता शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है, यह है कविता अपने प्रकृति में होने वाले पल पल परिवर्तित, जो हर समय बदलते रहते हैं, उन दृश्यों का इस कविता के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रण किया है और एक कविता की रचना की है, जो हम सब पाठकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस कविता में जो बिंबात्मक शैली है, बिंब का अर्थ होता है दृश्य, कवि ने प्रकृति के दृश्यों को घरेलू, जो हम सब घरों में देखते हैं, उन घरेलू बिंबों के साथ उसकी सादृश्यता बताई है और उनको अपने घरेलू बिंबों से उदाहरण देकर उपमित करके हमारे सामने उन्होंने प्रकट किया है। तो जो प्रकृति है, प्रातःकाल है, सुबह है, उस सुबह के समय में पूर्व दिशा में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, वह दृश्य यहां इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। देखिए क्या है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ
राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रस्तुत पद में कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन उषा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सूर्य उदय हो रहा है, उस सूर्य उदय होने से पहले का, कि सुबह का जो आकाश है वह सुबह का आकाश नीले शंख के समान पवित्र दिखाई दे रहा है। नीले शंख के समान आकाश कैसा है? नीला, इसलिए नीले शंख से यहां पर क्या किया है? उपमित किया है। तो सुबह का जो आकाश है वह आकाश कैसे दिखाई दे रहा है? नीले शंख के समान हमें साफ दिखाई दे रहा है। भोर का नाम, इस प्रकार से सुबह का जो आकाश है हमें शंख के समान पवित्र और मनोहर दिखाई दे रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब यहां पर राख से लिपा हुआ चौका क्या है? जब सूर्य उदय होता है उससे पूर्व दिशा में प्रकाश की जो किरणें प्रस्फुटित होती हैं, पूरा सूर्य नहीं निकलता, तो उस सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है वह प्रकाश किसके समान बताया गया है? राख से लिपे हुए चौके के समान बताया गया है। और वह देखने पर कैसे दिखाई दे रहा है? गीला दिखाई दे रहा है, नम दिखाई दे रहा है। यानी जिस प्रकार से रसोई घर को हम किससे? राख से लीपते हैं, उसी प्रकार से जो प्रकाश की किरणें हैं उन किरणों से जो पूर्व दिशा का दृश्य है वह है रसोई घर के जो चौका है उस चौके के समान हमें कैसा दिखाई दे रहा है? गीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब गीले से यहां पर दूसरा आप अपने कल्पना के आधार पर भी अर्थ ले सकते हैं कि सुबह सुबह हम देखते हैं कि आकाश में और वातावरण में क्या छाई हुई रहती है? नमी छाई हुई रहती है। तो नमी से भी हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि सुबह का वातावरण होता है वो क्या होता है? नम होता है। जैसे रसोई घर का जो आंगन होता है उस रसोई घर के आंगन को हम क्या कर देते हैं? लीप देते हैं, और लीपने के बाद में हम उसे देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? गीला। तो ऐसे ही प्रातःकालीन जो आकाश है वह रसोई घर के आंगन के समान क्या पड़ा हुआ है? गीला, नम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। अब आगे देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब इसका आप देखिए, यहां पर बहुत काली सिल, बहुत काली सिल का आप यहां पर क्या दिया हुआ है? अंधेरा दिया हुआ है। सिल जरा से लाल केसर, अब यहां पर देखिए जिस प्रकार से मसाला पीसने का पत्थर होता है उसके ऊपर हम असंख्य मसाले पीसते हैं, लेकिन अंत में कौन सा रंग शेष रह जाता है? जो अंत में हम मसाला पीसते हैं वो। तो यहां पर आकाश में क्या छाया हुआ है? अंधेरा। क्या छाया हुआ है? अंधेरा। सिल पर जरा, और जिस प्रकार से अंधेरे के ऊपर सूर्य की जो पीले रंग की किरणें हैं, किसकी? सूर्य की पीले रंग की किरणें हैं, वह पीले रंग की किरणें क्या कर देती हैं? अंधेरे को स्वच्छ कर देती हैं, साफ कर देते हैं। यानी अंधेरा है उन सूर्य की पीले रंग की किरणों से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, फिर पत्थर की जो चौकोर स्लेट होती है उस चौकोर स्लेट के ऊपर जिस प्रकार से सफेद रंग की लिखने की बत्ती होती है, उस बत्ती के टुकड़े से आड़ी तिरछे लाइनें खींच दी जाती है, उसी प्रकार से सूर्य की जो किरणें हैं वह सूर्य की किरणें किसके समान दिखाई दे रही हैं? उस खड़िया चौक के समान हमें दिखाई दे रही हैं। सूर्य बाहर निकलेगा तो उससे पूर्व की जो किरणें होती हैं वो अपने को दिखाई देती हैं बाहर ऐसे निकलते हुए, तो वो किसके समान कवि ने उपमित कर दिया? उसको खड़िया चौक के समान। खड़िया चौक के समान कैसे? जैसे बच्चों के पास एक स्लेट होती है और स्लेट क्या होती है? काली होती है, और यहाँ पर काला क्या है? अंधेरा है। ठीक है, तो उस स्लेट के ऊपर बच्चे क्या कर देते हैं? उसके ऊपर लिखते हैं पेंसिल से, और पीछे का रंग होता है स्लेट का वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य की जो किरणें वो खड़िया चौक बनी हुई है और अंधेरा है वो स्लेट यहाँ पर बना हुआ है। इसलिए सूर्य की किरणों से जो अंधेरा है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। नील जल में या किसी की
गोर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। आगे कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जैसे नीले जल में, किसके, नीले जल में, जल का रंग कैसा होता है, नीला होता है, नीले जल में गौरवर्ण सुंदर वर्ण वाली कोई युवती का शरीर जिस प्रकार से रह रहकर चमकता है, जल में स्नान करते हैं तो स्नान करते समय अपना शरीर है वो क्या करने लग जाता है, चमकने लग जाता है। तो रह रह के नीले जल में क्या कर रहा है, जैसे किसी सुंदर वर्ण वाली युवती का शरीर क्या कर रहा हो, चमकता हुआ दिखाई दे रहा हो, जैसे हिल रही हो, और उसका पूरा शरीर कैसा दिखाई देता है, अपने को हिलता हुआ दिखाई देता है। जादू टूटता है इस उषा का अब जो प्रातः काल सुबह का जो मनमोहक दृश्य था, वह मनमोहक दृश्य अब धीरे धीरे हमारी आंखों से दूर होता हुआ जा रहा है। सूर्योदय हो रहा है। अब पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, सूर्य धीरे धीरे निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जो सूर्य उदय होने से पहले का जो मनोहारी दृश्य था, वह मनोहारी दृश्य अब हमारी आंखों से धीरे धीरे ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इस पूरी कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने घरेलू बिंबों के माध्यम से जो प्रातःकालीन उषा का जो दृश्य था, उस उषा के दृश्य को अनेक बिंबों के साथ हमारे को प्रस्तुत यहां पर किया है। इस प्रकार से हमने इस कविता को पढ़ा है। ये इतनी सी ही कविता है, छोटी सी ही कविता है। उम्मीद करता हूं आपको यह कविता का भावार्थ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो अध्याय होगा उसका वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड मैं कर दूंगा। ठीक है मित्रों, जय श्री श्याम मित्रों।